आधी रात हो चुकी थी। अपने मन की अशांति और व्याकुलता से संघर्ष करता नरेंद्र अपने कमरे में लेटा हुआ था। भयंकर उपापोह से उसका मन जैसे विस्फोट की स्थिति तक पहुंच गया था। विचारों के अंधड़ उसके अस्तित्व के चिथड़े उड़ा देना चाहते थे। व्याकुलता से उसने अनेक बार विभिन्न कोणों में करवटें बदली, किंतु किसी करवट में कल नहीं पड़ रही थी। जब किसी भी प्रकार लेटा नहीं रह सका तो उठकर खड़ा हो गया। कुछ देर अपना सिर पकड़े अपने पलंग पर बैठा रहा और फिर विकट व्याकुलता की स्थिति में कमरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चक्कर काटने लगा। उसके मन में कुछ बिंब प्रकट हुए। धन संपत्ति, सोना चांदी प्रसाद, हाथी घोड़े, बग्घियां, दास दासियां, वस्त्राभूषण, भोजन व्यंजन, सुंदर स्त्रियां, ऐश्वर्य में लिप्त जीवन। नरेंद्र की व्याकुलता बढ़ गई। उसको टहलने में अधिक व्यग्रता प्रकट होने लगी, जैसे उन बिंबों से पीछा छुड़ाने का प्रयत्न कर रहा हो। वह टहलता चला गया। तब उसके मन के दूसरे बिंब प्रकट हुए। सन्यासी का जीवन, हिमालय की गुफा, वल्कल वस्त्र, सिर पर जटाएं, तपस्या तपस्या और तपस्या। ईश्वर से प्रेम, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के दर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार। बिंबों की संख्या इतनी अधिक थी कि वे एक दूसरे पर आरोपित प्रत्यारोपित होने लगे। अपने कमरे में टिके रहना असंभव हो गया। उसका दम घुट रहा था। वह कपाट खोलकर कमरे से बाहर निकल आया। उसे लगा वह आत्मनियंत्रण खो चुका था। विभिन्न गलियों के आल जाल के चक्कर काटता हुआ वह मुख्य सड़क पर पहुंचा। वहां से वह गंगा तट की ओर चल पड़ा। गंगा के जल से भीगी हवा उसके मुख से टकराई तो जैसे उसकी आत्मा सुगबुगाई। यह उचित नहीं है, उचित नहीं है। जानता हूं, उसने अपनी आत्मा को समझाया, किंतु अब रुकना संभव नहीं। प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं। आत्मदमन की भी कोई सीमा होती है। वह आगे बढ़ता चला गया। गंगा का जल था कि अंधकार में एक विराट अंधकार का सागर बह रहा था। तट पर एक और कुछ बजरे बंधे खड़े थे। उनमें से छनकर मंद सा प्रकाश बाहर आ रहा था। उसने अपनी दृष्टि फेर ली। दूर धारा के मध्य भी एक बजरा था, जो न चल रहा था न ही खड़ा था। नरेंद्र मुग्ध दृष्टि से उसकी ओर देखता रहा और फिर जैसे उसकी आंखों में एक विकट तृष्णा झलकी। आतुरता में उसने छलांग लगाई। जल ने फटकर उसके लिए स्थान बना दिया। नरेंद्र ने अपने कूदने के स्थान से 5-6 मीटर आगे जल में से सिर निकाला। वह वेग से धारा के बीच वाले बजरे की ओर तैरता चला गया। कुछ देर तैरकर जैसे उसके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करता रहा। फिर बजरे की पट्टी पकड़ उचककर ऊपर आ गया। बजरे के मुख्य भाग में कोई नहीं था। नरेंद्र एक छोटे कक्षों को निर्वहन पार कर केंद्र में बने मुख्य कक्ष में आ गया। मध्य भाग में मूल्यवान कालीन, बांग बर बिछाए, पद्मासन लगाए महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ध्यान कर रहे थे। नरेंद्र उनके सम्मुख खड़ा हो गया। महाशय, महर्षि का ध्यान टूटा, आंखें खुली। वे विचलित थे और कुछ क्षुब्ध भी। उनके सामने जैसे कोई छाया खड़ी थी। उन्होंने अपने निकट रखी लालटेन उठाई। नरेंद्र के चेहरे पर पूरा प्रकाश पड़ा। सिर से पैर तक भीगा हुआ, कपड़े शरीर से चिपक गए थे। उसके बालों और वस्त्रों से पानी टपक रहा था और उससे फर्श पर बिछा कालीन गीला हो रहा था। नरेंद्रनाथ दत्त, तुम इस समय यहां? आप मुझे जानते हैं महर्षि? ब्रह्म समाज के उत्सवों में तुम्हें गाते हुए सुना है, वे बोले। किंतु आधी रात को गंगा की मध्य धारा में खड़े बजरे में तुम? मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है महर्षि। रुक नहीं सका।
तैर कर आए हो? इस समय नौका कहाँ मिलती है? देवेंद्रनाथ प्रच्छन्न खींच के साथ बोले, इतना विकट है तुम्हारा प्रश्न? मेरे जीवन मरण का प्रश्न है, पूछो। नरेंद्र उनके निकट चला गया। अपनी दृष्टि से जैसे उन्हें चीरता हुआ बोला, संसार का लक्ष्य है इंद्रिय भोग, धन संपत्ति, सोना चांदी, प्रसाद, हाथी घोड़े, दास दासियां, वस्त्राभूषण, भोजन व्यंजन, कामिनी कांचन। पर मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? देवेंद्रनाथ उसकी ओर देखते रहे, कुछ बोले नहीं। क्या मानव जीवन का लक्ष्य है इनमें लिप्त ना होना, इन सब का त्याग, विसर्जन? हाँ पुत्र, ये सब बंधन है, वे जीवात्मा को बांधते हैं। भोग से मुक्ति ही जीवन का लक्ष्य है, अर्थात सन्यासी का जीवन। हिमालय की गुफा, वल्कल वस्त्र, सिर पर जटाएं, तपस्या, ईश्वर से प्रेम, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के दर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार। हाँ, ईश्वर के दर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार। आपने ईश्वर को देखा है? नरेंद्र ने जैसे झपट कर पूछा। देवेंद्रनाथ उसकी ओर देखते रह गए, किंतु उत्तर दे नहीं पाए। नरेंद्र का स्वर कुछ और प्रबल हो गया। आपने ईश्वर का साक्षात्कार किया है? महर्षि ने उसकी ओर देखा और जैसे सायास अपने हृदय का सारा माधुर्य वाणी में उंडेला। पुत्र, तुम्हारे नेत्र एक योगी के नेत्र हैं। नरेंद्र ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में निराशा और कठोरता थी। तुम ध्यान किया करो पुत्र, मैं तुम्हारे लिए एक महान योगी का भविष्य देख रहा हूं। नरेंद्र की आंखों की कठोरता का भाव और भी सघन हो गया। उसमें निराशा उतर आई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और वापस जाने के लिए मुड़ गया। सुनो पुत्र, इस अंधेरे में गंगा में मत कूदना, देवेंद्रनाथ ने पीछे से कहा। किंतु नरेंद्र रुका नहीं, वह चलता गया। रुको, रुक जाओ, मत कूदो, देवेंद्रनाथ ने पुनः कहा। कूद कर ही खोजना होगा, खोज कर कौन कूदता है, नरेंद्र ने जाते जाते कहा।